हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से चैटिंग करने नहीं आता? यानी कि आप जब भी कोई भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आता है, आप इंग्लिश में नहीं टाइप कर पाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आसानी तरीके से कैसे टाइप किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, वो सारे के सारे बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो 100% आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जिसके कारण आप अंग्रेजी में चैट कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको रोज रोज 7:30 बजे शाम को इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अच्छे तरीके से कैसे समझा जाता है, कैसे लिखा जाता है, चैटिंग में कैसे बातें किया जाता है वो सीखिए। चलिए तो समझिए क्या लिखा है। सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा है सुप्रभात, यानी कि सभी अक्षर को अलग अलग तरीके से लिखना है, तभी आप आसानी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहले हम लिखेंगे सु को, उसके बाद प्र को, उसके भाग को। तो हम क्या लिखेंगे अभी हम लिखने वाले हैं सु को। तो सु को कैसे लिखेंगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एस से क्या होता है स होता है ना, और यू से क्या होता है हर सु, तो हो गया सु, यानी कि सु का काम खत्म। अब है प्र, ठीक है, तो पी से होता है प। ओके, नीचे जो लगा हुआ है ना वो होता है आधा र, तो उसका क्या लिखेंगे आर ए लिखना है। ठीक है, जब मात्रा नहीं लगा रहेगा तो आर ए लिखना है, तो हो गया प्र। ठीक है, तो प्र का काम खत्म हो गया सुप्र। अब लिखा हुआ है भा, तो भा का क्या करना है, बी एच से क्या होता है, बी एच से भ होता है ना, बी एच से भ होता है, तो बी एच से भ और आकार लगा हुआ है तो ए लगा देंगे, और त है तो हो जाएगा टी, तो हो गया सुप्रभात। तो अगर आपको टाइप करना होगा सुप्रभात या इस तरीके का जो भी नाम भी होगा प्रभात टाइप करना होगा तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं इसी रूल का उपयोग करके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नाम है हमारा, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से समझिए। लिखा हुआ है कैसे हो। ठीक है, नाम नहीं, यानी कि बातें कैसे हो रही है वो हम आपको सिखा रहे हैं, यानी कि सुप्रभात कैसे हो, एक दोस्त किसी को बोल रहा है। ठीक है, तो क का करना है काम, तो क का क्या होता है के होता है, इसमें ए की मात्रा लगा हुआ है तो ए की मात्रा का क्या होता है ए आई होता है। ठीक है, तो कै हो गया, और एस से होता है स, और इसमें एकले है तो एकले का होता है ई, तो हो गया कैसे। अब लिखना है हमें हो, तो एच से क्या होता है ह, और ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा का ओ होता है। ठीक है, याद रखना है, तो क्या हो गया कैसे हो। ओके, तो ये सब आने के लिए आपको जो है हिंदी स्वर अंग्रेजी में आने चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखा हुआ है ठीक हूँ। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे वो समझिए। तो पहले हम करेंगे ठ का काम, तो ठ का क्या होता है टी एच से ठ होता है, इसमें हर्षी या दीर्घी लगा हुआ है, यहाँ पर दीर्घी लगा हुआ है तो डबल ई भी लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं, तो हो गया ठीक। और के से क्या होता है क, तो हो गया ठीक, यानी कि ठीक हो गया, ठीक का काम खत्म। और एच से होता है हा। ठीक है, इसमें क्या है दीर्घू लगा हुआ है, दीर्घू का डबल हो जाएगा, और इसमें चंद्रबिंदु भी लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एन, तो हो गया ठीक हूँ। तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्या लिखा हुआ है शब्द, देखिए क्या लिखा हुआ है आप। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे समझिएगा अच्छे तरीके से। तो समझिए लिखा हुआ आप। ठीक है, तो डबल एस से क्या होता है, डबल एस से आ होता है। ठीक है, अब प है तो प का क्या होता है पी, तो हो गया आप। तो इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है बढ़िया हूँ, यानी कि बढ़िया हूँ। तो इसको टाइप करने के लिए कैसे करना करेगा, बी से क्या होता है बी, पहले बी ब का काम करना है तो बी से ब होता है, ब में कोई मात्रा नहीं तो बी एस से ब हो जाएगा, और डी एस से क्या हो जाएगा ढ, डी एस से ढ हो जाएगा। ठीक है, इसमें हर्षी लगा हुआ है ना तो आई लगा देंगे, और वाई से होता है य। ठीक है, और आकार है तो ये तो हो गया बढ़िया। फिर से हूँ है तो इसमें चंद्रबिंदु नहीं लगा हुआ तो क्या करेंगे एच से ह, इसमें हर्षु है तो यू, यानी कि बढ़िया हूँ। तो इस तरीके से जो है आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नाम है हमारा, ध्यान से समझिएगा क्या हो। देखिए नाम बोल रहे हैं यार, सॉरी इसके लिए। तो के से क्या हो जाएगा क, वाई है तो ये, वाई से के बाद क्या है य है, तो वाई से यह होता है, आकार है तो ये, तो होगा क्या है। अब एच से हो जाएगा ह, ओ है तो ओ की मात्रा, तो हो गया क्या हो। अब देखिए आर है, आर से क्या हो जाएगा र, अब र में मात्रा है तो आर से र, और एच से ह, आकार का ए, तो हो गया रहा। अब है ना, तो एच से क्या होता है ह होता है, इसमें ए की मात्रा है तो ए आई से ए, तो हो गया क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब लिखा हुआ है कुछ, तो के से क्या होता है क होता है, ई में यू है तो हर्षु हो गया, तो के से कु, ओके कु का काम खत्म, सी डबल एस से होता है छ, तो हो गया कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो नाम है हमारा, ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ नहीं बस। एन से क्या होता है, न होता है। अब न में कोई मात्रा नहीं तो एन से न, और एच से ह, आई इसमें दीर्घी है तो डबल ई भी लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी ए एस, बी से क्या होता है, ब होता है, और एस का क्या हो जाएगा, बी ए एस से हो जाएगा बस। यानी कि बी के साथ कोई उच्चारण क्या बोलते हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो बी ए से ब हो जाएगा, ठीक है। तो बस यानी कि नहीं बस। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ ऐसे, देखिए ए का क्या उच्चारण, ए का क्या होता है अंग्रेजी, ए आई से होता है ए, ठीक है। अब एस से क्या होता है स, और एकले है तो ई लगा दें तो हो गया ऐसे। और एच से होता है ह, इसमें आई भी लिख सकते हैं, दीर्घी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, यानी कि ऐसे ही। तो इस प्रकार से आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है यहाँ पर जी घूम, देखिए जी एस से क्या होता है, घ होता है, इसमें जी एस से घ हो गया, इसमें हर्षु है तो यू लगा देंगे, और एम से हो जाएगा म तो हो गया घूम, यानी कि ऐसे ही घूम। अब देखिए लिखा हुआ है रहा हूँ, देखिए आर से क्या हो जाएगा, आर से र, और एच से हो जाएगा ह, और ए है तो आकार तो घूम रहा, और एच से हो जाएगा ह, और डबल ओ से दीर्घ, ठीक है, और चंद बिंदु है तो एन तो हो गया। ऐसे ही घूम रहा हूँ, ऐसे ही बात चल रहा है दोनों दोस्त में, ठीक है। चैटिंग में ऐसे ही कर सकते हैं आप भी। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है और, देखिए ए से क्या हो जाएगा, ए यू से क्या होता है, औ होता है, आर से र तो हो गया और, ठीक है। अब कहो लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कहो। देखिए के से क्या होता है क, अब क में मात्रा नहीं तो के से क, और एच से हो जाएगा ह, ओ है तो ओ की मात्रा तो हो गया कहो, यानी कि और कहो। तो इस प्रकार से जो है आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैं ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। अब लिखा हुआ है के ए, तो के से क्या होता है क, और ए है तो आकार तो हो गया के से का, और एम से म तो हो गया काम। अब देखिए कैसा लिखा हुआ है ना, तो के से क्या होता है क, और ए है दुल्ले लगा हुआ है तो ए आई से कै हो जाएगा, और इससे डंटी सा आकार है तो ये तो हो गया कैसा, यानी कि काम कैसा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है चल, सी एच से क्या होता है च हो गया। अब देखिए च में कोई मात्रा नहीं है, सी एच ए से च, और एल से ल तो हो गया चल। अब रहा लिखना है तो आर ए से र, और एच ए से हा तो रहा। अब है का भी आपको बता ही दी चुके हैं, एच से हा हो जाएगा, और दुल्ले है तो ए आई से आए तो हो गया चल रहा है, ठीक है। तो बताता है अच्छा, देखिए ए से क्या हो जाएगा अच्छा है ना, च का सी एच से च होता है, और अच्छा है तो हो जाएगा सी डबल एस से छ, और आकार है तो ये तो हो गया अच्छा, ठीक है। यानी कि कैसा काम चल रहा है तो बोला गया अच्छा। अब देखिए आगे क्या लिखा, तुम क्या, तो टी से क्या होता है तो, इसमें हर्षु है तो यू लगा देंगे, एम से मत हो गया तुम। अब के वाई है तो के से क्या होता है क, है ना, वाई से सॉरी यह है तो वाई लगा देंगे, आकार है तो ये तो हो गया क्या, यानी कि तुम क्या। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ इसे समझिएगा ध्यान से। के ए आर से, देखिए के से क्या हो जाएगा क, के से आर से हो जाएगा र तो हो गया कर। अब रहे आर से क्या हो जाएगा र, देखिए र में कोई बात ना तो आर से र, और एच से ह, और एकले है तो ये तो क्या कर रहे, एच से हो जाएगा ह, ओ है तो ओ की मात्रा तो क्या कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बस यूं ही, देखिए बी से क्या होता है ब होता है, बी से ब, और एस से स हो गया बस। अब यूं ही देखिए वाई से हो गया य, और इसमें दीर्घ है तो डबल ओ भी लगा सकते हैं यू। अब एस से हो जाएगा हा, इसमें हर्षी है तो आई, यानी कि बस यूं ही ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से समझिएगा। बाजार, देखिए बी ए से क्या हो जाएगा बा, और जे से जा, आर से रहता हो गया बाजार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा ध्यान से समझिएगा, बाजार जे ए, जे से क्या होता है ज, आकार है तो ये तो जा, और आर से हो जाएगा र, आर से र, क्योंकि र में मात्रा नहीं है, और एच से ह, और एकले है तो ये तो बाजार जा रहे। अब है लिखना है तो एच ए आई से होता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है समझिएगा, कुछ के से क्या होता है क होता है, इसमें हर्षु लगा तो के से को, और सी डबल एस से छ तो हो गया कुछ, ठीक है, उसका काम खत्म। अब लिखा काम, तो के ए से हो जाएगा का, और एम से हो जाएगा म तो हो गया काम। तो काम का भी काम तमाम कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इसलिए है इसलिए क्या लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे एच ए आई से क्या हो जाएगा, एच ए आई से है, ठीक है, और इसलिए क्या आई से हर से हो जाएगा, एस से डंटी सा तो इस से, और एल से हो जाएगा ल, आई से दीर्घ हर से हो जाएगा, और ए है तो ए, तो इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है ओ, तो ओ हम जब टाइप करना था ओ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। अब 4 ही पैराग्राफ बचा हुआ है, इसे समझ लीजिए, इसके बाद आपकी छुट्टी होने वाली है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। अभी कौन, देखिए ए से क्या होता है अ, और बी एच से क्या हो जाएगा भ, और इसमें हर से तो है तो अभी। अब के से हो जाएगा क, और इसमें ओ की मात्रा है तो ए से कऊ, और एन से न तो हो गया कौन, अभी कौन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए काम, देखिए के से क्या होता है का होता है, और एम से मत हो गया काम।
अब के से क्या होता है क, आर से हो जाएगा र और टी से हो जाएगा त और एक ले है तो ये, तो क्या करते, यानी कि अभी कौन काम करते, ठीक है, बात हो रहा है हो। एच एच से हो जाएगा ह, ओ है तो क्या काम करते हो। बी ए से हो जाएगा ब और टी ए से हो जाएगा ता और ओ है तो हो गया बताओ, ठीक है। मुझे, एम से क्या हो जाएगा म, यू है तो हर्षु और जे से होता है झ और एकले है तो ये तो हो गया मुझे, यानी कि बताओ मुझे। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है समझिए ध्यान से। देखिए वी से वह होता है, वी से वह हो जाएगा, एस से ह, इसमें दीर्घी है तो डबल ही लगा तो वही। अब के से क्या हो जाएगा का और एम से म तो हो गया वही काम। देखिए यहाँ पर दीर्घी है ना, इसमें आई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप सेटिंग करते समय। अब देखिए कौन है, के से क्या होता है क होता है और ए यू से हो जाएगा औ की मतलब तो कौ और एन से न तो कौन। अब एस से देखिए सही लिखा हुआ है ना, तो एस से डंडी सा होता है और इसमें एस से ह, ठीक है, एस से स और एच से ह और इसमें दीर्घी है तो डबल ही तो हो गया कौन सही, ठीक है। से एस से डंडी से हो जाएगा एकले है तो ई तो क्या कौन से कहो। देखिए के से क्या हो जाएगा क और एच से ह वो है तो कौन से कहो। अब लिखो टी एच, टी एच से क्या होता है ठ होता है, इसमें हर्षी है तो आई और के से क्या होता है ठीक। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो बी, बी से क्या होता है ब और टी ए से हो जाएगा ता और टी ए से ता तो बताता और एच यू से हो जाएगा हूँ, क्योंकि इसमें चंद्रबिंदु नहीं है तो बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है लिखा हुआ ध्यान से समझिए। एम, एम से क्या होता है म होता है, एम ए आई से हो जाएगा मैं, क्योंकि आई की मात्रा में ए आई होता है, ठीक है। अब डी से क्या होता है द होता है, इसमें हर्षु लगा तो यू और के से हो जाएगा क, आकार है तो ये दुका और एन से ना तो हो गया मैं दुकान। पी ए आर, पी से क्या होता है पी ए से प, आर से रह तो हो गया पर। आर ए से क्या हो जाएगा र और एच से हो जाएगा ह, र ह और टी ए से ता तो रहता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एच से हो जाएगा ह और इसमें दीर्घ है तो डबल हो और चंद्रबिंदु एन तो एन, ठीक है, तो हो गया हूँ। अब और लिखना है तो ए से औ हो जाएगा, आर से रहता हो गया और, ठीक है। तो ऐसे जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, टी यू एम, टी से क्या होता है त, यू है तो हर्षु, एम से मतलब तुम, ठीक है। एम एम से हो जाएगा मैं, तुम तो बोलता है मैं। ई से होता है ए और के से का तो हो गया एक। अब शिक्षक लिखा हुआ है तो ऐसे से तालाब ऐसा होता है, हर्षी का आई हो जाएगा और के एस एच से होता है अच्छा, ठीक है, ए के से का तो हो गया शिक्षक, ठीक है। और एच डबल ओ से हो जाएगा हूँ, ठीक है, और एन से तो हूँ हो गया। पढ़ाता, देखिए पी ए से क्या हो जाएगा प और डी एच ए से हो जाएगा ढा और टी ए से ता तो हो गया पढ़ाता। अब एच डबल ओ से हो जाएगा हूँ, एच डब्ल्यू एन से, और वाह लिखा हुआ है तो वी ए से वाह और एच से तो हो गया वाह। तो इस प्रकार से जो है आप कहीं पर भी टाइप कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं इसी रूल को फॉलो करके। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं इसी प्रकार से। तो